बिश्केक से में पाकिस्तानी तलबा की महफूज मुकाम पर मुंतकली, वतन वापसी जारी है। मजीद 2 खुसूसी परवाज़ों के जरिए 360 तलबा को वतन वापस लाया जाएगा। गुज़िश्ता रोज़ 140 तलबा समेत 180 पाकिस्तानियों को लेकर पहली परवाज़ बिश्केक से लाहौर पहुंची। नायब वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और अमीर मुकाम आज बिश्केक रवाना हो गए। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक किर्गिस्तान में सूरत हाल इस वक्त काबू में है। हुकूमत हालात पर नज़र रखे हुई है। बिश्केक में तलबा ग्रुपों में लड़ाई के बाद हालात बदस्तूर कशीदा। तलबा ने हुकूमत पाकिस्तान से बाहिफाजत वापसी की अपील कर दी। वीडियो पैगामात के जरिए हालात से आगाह किया। कहा, खाने पीने की चीजें खत्म हो गई हैं, जान को खतरात लाहक हैं। सिंध पंजाब के मुतादिद शहरों में दर्जा हरारत में इजाफा। शहीद बेनज़ीराबाद में पारा 49, दादू, जैकबाबाद 48, पडीदन और सकरन में 47 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। रहीम यार खान और खानपुर में बिजली की तवील गैर एलानिया बंदिश के खिलाफ मोटरवे इंटरचेंज पर एहतजाज। बिजली बिलों को नजरे आतिश कर दिया। मुल्क भर में गर्मी की शिद्दत बढ़ने से गैस्ट्रो और पेट के अमराज में इजाफा। अस्पतालों में डायरिया और गैस्ट्रो के मरीजों का रश। कल से हीट वेव का भी खदशा है। दर्जा हरारत बतदरीज बढ़ने और आइंदा 10 रोज के दौरान 50 डिग्री से तजावुज करने का इम्कान है। मौशी टीम और IMF के दरमियान पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात कल से शुरू होंगे। नए कर्ज के हजम पर हतमी बातचीत होगी। आइंदा के लिए शराइत और अहदाफ का तयन किया जाएगा। पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात के अख्तिताम पर नए कर्ज प्रोग्राम के लिए मुआहदा होने का इम्कान। पेट्रोलियम मसवात की कीमतों में कमी के बावजूद समरात की आवाम तक मुंतकली ताहाल एक सवालिया निशान है। पेशावर में अशिया खुरोनोश की कीमतें कम ना हो सकी। मुख्तलिफ अक़साम की दालें और सब्जियां महंगी फरोख्त हो रही हैं। कराची रिटेल मार्केट में चक्की का आटा 140 रुपये फ़ी किलो, फाइन आटा 120 से 125 रुपये में फरोख्त, जबकि मटन और बीफ की पुरानी कीमतें भी बरकरार हैं। N148 मुल्तान में ज़िमनी इलेक्शन पोलिंग का अमल जारी। वोटिंग शाम 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे के जारी रहेगी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के तैमूर मलिक और पीपल्स पार्टी के अली कासिम गिलानी के दरमियान कांटे का मुकाबला मुतवक्के। मुस्लिम लीग नून ज़िमनी इंतखाब में पीपल्स पार्टी के हक में दस्तबरदार। ज़िमनी इलेक्शन की सिक्योरिटी के लिए 3800 एहलकार तैनात हैं। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक अवामुन्नास की सहूलत के लिए इलेक्शन मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल सेंटर कायम किया गया है। शिकायत के बरवक्त अजाले के लिए फौरी तौर पर कार्रवाई की जाएगी। ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि नून लीग की नई लीडरशिप अपने बुजुर्गों के नक्शे कदम पर चल रही है। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने 3 माह में खिदमात की मिसाल कायम की है। जल्द सियालकोट के DHQ अस्पताल का दौरा करेंगी। अवाम को सेहत की सहूलियात फराहम करना हमारी अव्वलीन तरजीह है। पंजाब हुकूमत की सरपरस्ती में कई मंसूबे चल रहे हैं। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का शहर में कॉजवे पुल की तामीर समेत मुख्तलिफ जारी तरक्याती मंसूबों का दौरा। सूबाई वज़रा शर्जील इनाम मेमन, नासिर हुसैन शाह, सईद गनी और मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब वज़ीर आला के हमरा। कुरंगी कॉजवे मंसूबे की तामीरी लागत 64 मिलियन रुपए है और ये 2 साल में मुकम्मल किया जाएगा। वज़ीर आला को ब्रीफिंग। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की जापानी सफ़ीर से मुलाकात। तिजारत, कारोबार और सरमायाकारी के ताल्लुकात मजबूत बनाने समेत पंजाब और जापान के दरमियान सकाफती और तालीमी वफूद के तबादलों पर बातचीत की गई। मरियम नवाज ने कहा कि जापानी कंपनियों के लिए पंजाब में सरमायाकारी के मुफीद मौके मौजूद हैं। पंजाब बड़ी कंज्यूमर मार्केट के तौर पर उभर रहा है। हारूनाबाद में एक और शहरी डाकुओं के हाथों अगवा। हकीम सलाहुद्दीन की रिहाई के लिए 1 करोड़ रुपया मांग लिया। अगवा होने वाले हकीम सलाहुद्दीन के भाई की मुद्दत में थाना सिटी पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया।
अफगानिस्तान में बारिशों के बाद सैलाब से तबाही मच गई। 70 अफराद जाँ बहक, दर्जनों लापता। शहर के शुमाली और बस्ती इलाके शदीद बारिशों के जेर असर हैं, जहां 2000 से ज्यादा मकानात भी तबाह हो गए। सूरत हाल के बाद शहरियों की बड़ी तादाद ने नकल मकानी शुरू कर दी। गजा के रिहायशी इलाकों पर इसराइली हमलों में शिद्दत आ गई। मजीद 86 फलस्तीनी शहीद। रफा से इनखला करने वालों की गाड़ी पर ड्रोन हमला। पानी भरने के लिए जमा फलस्तीनियों पर मिसाइल दागा गया। वस्ती गजा में 3 बच्चों समेत 8 फलस्तीनी शहीद हुए। जुनूबी गजा में 2 इसराइली फौजी हलाक। जनीन कैंप पर हमले में हमास कमांडर जबकि लबनान में हिजबुल्लाह रुकन समेत 2 अफराद शहीद हो गए। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का कहना है कि गजा जंग एक खुला जख्म है जिससे पूरे खित्ते के मुतासर होने का खतरा है। लंदन और न्यूयॉर्क में इसराइल के खिलाफ मुजाहरे। गजा पर जारी बमबारी फौरी रोकने का मुतालबा। इसराइली दारुल हुकूमत तल अबीब में भी इसराइली शहरियों के नेतन्याहू के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा। इसराइली जंगी काबीना में शामिल इत्तेहादी रुकन ने भी हुकूमत छोड़ने की धमकी दे दी। कहा, नेतन्याहू गजा जंग से मुतालिक 8 जून तक जवाब दें वरना हुकूमत छोड़ दें। फोर्ब्स की 30 अंडर 30 एशिया की फहरिस्त में 7 पाकिस्तानी नौजवान शामिल। पाकिस्तानी नौजवान कारोबारी शख्सियात में सरखेल बवाने, अदील आबिद, एजाज नैयर, अली रजा, अलीना नदीम, कासरा जोनियर और बुशरा सुल्तान शामिल हैं। अदील आबिद, एजाज नैयर और अली रजा फ्रीलांस प्लेटफॉर्म के शरीक बानी हैं, जबकि सरखेल बवाने पाकिस्तान में टैग कंपनी के हेड ऑफ प्रोडक्ट हैं। गिलगित बल्तिस्तान की सयाहत। SIFC के हमरा तरक्की की राह पर गामजन। कुदरती हुस्न से मालामाल गिलगित बल्तिस्तान में सयाहत के फरोग के लिए इकदाम। इन इलाकों में मौजूद सरकारी गेस्ट हाउसेस को ग्रीन टूरिज्म प्राइवेट लिमिटेड की जानिब से असर नौ तामीर किया जाएगा। गेस्ट हाउस में सयाहों के लिए बेहतरीन इंतजाम से इलाके में सयाहत के शोबे को मजीद तरक्की मिलेगी। वतन के लिए जान का नजराना देने वालों को खराज अकीदत। मियांवारी से ताल्लुक़ रखने वाले नायब सूबेदार साहिब खान 5 जुलाई 2023 को शुमाली वज़ीरिस्तान में लड़ते हुए शहीद हुए। उन्होंने सोगवारान में बेवा, बेटी और बेटा छोड़े। बेवा और बेटे का कहना है कि खुशी के लम्हात में उनकी बहुत याद आती है। भारत में मुसलमानों की पार्लियामेंट समेत हर शोबे में महदूद नुमाइंदगी। मुसलमानों की नुमाइंदगी और सियासी ताकत को रोकने के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जाने लगे। सरकारी नौकरियों और सिविल सर्विसेज के आला इम्तिहानों में हर साल मुसलमान उम्मीदवारान के अक्सरियत जानबूझकर कम रखी जाती है। भारतीय सिविल सर्विसेज में गुज़िश्ता साल महज 6 मुसलमान उम्मीदवार मुंतखब हुए। और मंजूर नज़र नाकाम हो जाएं तो फिर खोटे सिक्के ही काम दिखाएं। ऑस्कर अवार्ड याफ्ता अदाकार विल स्मिथ और मार्टिन लॉरेंस का शानदार जोड़ा एक बार फिर जबरदस्त एक्शन में। फिल्म बैड बॉयज 4 का ट्रेलर जारी, 6 जून को रिलीज होगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।